पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चगाई में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जो भारत के पोखरण न्यूक्लियर के टेस्ट के कुछ दिनों बाद ही किया गया था। उसके बाद से ट्रेड रहा कि जब तक आतंकवादियों पर खतरा बढ़ता तो पाकिस्तान परमाणु बम की गीदड़ भभके तक देने लगता है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की एंटी गीदड़ भक्ति को नजरअंदाज करते हुए आतंकियों को करारा सबक सिखा दिया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के गढ़ को चुन चुन कर मिट्टी में मिला दिया गया था। जय हिंद की सेना ने ऑपरेशन के डर से हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक पाकिस्तान की आर्मी के सेफ हाउस में दुबक गई थी। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एक बार फिर आतंकियों को भारत के खिलाफ एक्टिव होने का सिग्नल भेज दिया है। आतंकी मसूद को फील्ड मार्शल का नया ऑर्डर तक मिला है। आज उसी मसूद के लिए मुनीर के नए ऑर्डर को डिकोड करेंगे। मुनीर के ग्रीन सिग्नल के बाद हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक एक्टिव होने की कोशिश में जुट गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मसूद अजहर ने ऑडिट मैसेज जारी किया है। इसमें आतंकी मसूद ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और इस बात का सबूत दे दिया कि बहावलपुर में कई स्ट्राइक के जैश ए मोहम्मद की कमर तोड़ रखती है। मसूद के इस ऑडिट मैसेज से एक दर्द भी छिपा हुआ है। मसूद कबूल रहा है कि जय हिंद की सेना ने उसकी तमीज ये बोले कि तंजीम और उसके परिवार को मिट्टी में मिला दिया है। 17 मई को हमने बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर हमले की खबर दिखाई थी। सुबहान अल्लाह और कमर्शिकेटर के मकबले ये बोले कि मलबे में दबने के विश्लेषण तक किया था। बता दें कि आपने सामने पर कुनबे की मैयत देखने के लिए पास मसूद अजहर खून के आंसू रोया भी था। खुद के लिए भी मौत की भीख तक मांग रहा था। 7 मई की स्ट्राइक के बाद मसूद की अकल ठिकाने आ गई थी। वो एक बार फिर भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा है। एक के बाद एक 10 हिंदुओं को मारने की खुलेआम गीदड़ भभकी दे रहा है। बार बार पिटने के बाद भी मसूद और हाफिज जैसे आतंकियों की फितरत नहीं बदली। आज बहावलपुर में हाफिज सईद की आतंकी तंजीम के पॉलिटिकल विंग पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग ने जलसा किया, भारत के खिलाफ जहर उगला है। इससे पहले 25 मई को आतंकी संगठन असले सुन्नत वल जमात ने पाकिस्तान में कई जगहों पर रैली तक की थी। इस रैली में बहावलपुर में मारे गए लश्कर आतंकियों को शहीद बताया गया और भारत के बदले गीदड़ भभकी तक दी गई। इन रैलियों की खास तरह से पोस्टर तक लगाए गए। बहावलपुर में स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों को इन बैनर पोस्टर में शहीद बताया जा रहा है। बता दें कि खुद को पैगंबर की सेना होने का दावा करने वाले ये आतंकी ग्रुप पहले सिपाही-ए-सहाबा के नाम से जाने जाता था, लेकिन बैन लगने के बाद से नया नाम बदलकर एक्टिव हो गए। पाकिस्तान में शिया और अहमदी मुसलमानों को मस्जिदों पर बम हमले से सिपाही-ए-सहाबा का नाम कई बार सामने आ चुका है। मुनीर के इशारे के बाद से ही अहले सुन्नत वल जमात जैसे पाकिस्तान के मौजूद ठिकानों पर यही बोले कि आतंकी ग्रुप एक बार टेरर अलायंस बना दिया है। ये टेरर अलायंस पूरे पाकिस्तान में कॉलवेक्टर और रैलियों कर भारत के विरोधी नैरेटिव सेट कर रहा है। दरअसल मुनीर ने जैश ए मोहम्मद को अपने आतंकी संगठन में नौजवानों की भर्ती का ऑर्डर दिया है। सुभान अल्लाह कॉन्क्लेवर जैसे कार्यक्रम के जरिए मोहम्मद यही बोले कि मसूद अजहर एक बार तरफ बहावलपुर में मारे गए आतंकियों के नाम पर समर्थन में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ जैश के लिए आतंकियों की भर्ती कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक के दौरान मुनीर की सेना के सरेंडर कर आतंकियों यही बोले कि आतंकी मौके की तरह देख रहे हैं। दहशतगर्दों की गिरोह मुरीद के और बहावलपुर में कई स्ट्राइक को लेकर भारत विरोधी नैरेटिव सेट करने में जुट गया है। जैश की योजनाओं पर पीओके में एक बार फिर जिहादियों को जमा कर आतंकी ट्रेनिंग और घुसपैठ की योजना आजमाने देने करें। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद लश्कर एलओसी पर अपने ऑपरेशन बंद कर दिए थे, लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी दोबारा जैश को शाह दे रही है। पाकिस्तान में जहां आतंकियों की भर्ती का नया अभियान शुरू हो गया है, वहीं पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में उल्टी बयार तक बह रही है। तालिबान आदेश जारी करने के लिए सभी लड़ाकों को ये कह रहा है कि वो अफगानिस्तान की सीमा से बाहर किसी भी विदेश मुजाहिदी का साथ ना दे, उसके साथ कोई जिहादी एक्टिविटी ना करे। काबुल के हजमा मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के ट्रेनर सईदुल्लाह सईद ने काबुल पुलिस मुख्यालय में अपने भाषण के दौरान तालिबान फाइटर्स से हुक्म सुनाया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ आतंकवाद को पालने वाले 3 देश आज एक साथ मंच पर साझा कर रहे हैं।
बता दें कि रणनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले अजरबैजान के लालिच, यही बोले कि लाचीन शहर में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के नेताओं की बैठक हो रही है। हालांकि दुनिया के सामने अजरबैजान का दावा है कि 3 देशों की राष्ट्रीय अध्यक्षा मिलने पर लाचीन एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, लेकिन लाचीन शहर में भारत के 3 दुश्मन देशों को लीडरों का इकट्ठा होना मामूली बात है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। एक बार फिर शहबाज तुर्की और अजरबैजान के पास मदद की गुहार तक लगाने गया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की हालत काफी खस्ता तक होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान दर बदर भटक कर अपने मदद की, ये बोले कि अपने देश के लिए मदद की गुहार तक लगा के अपनी सेना दोबारा से तैयार कर रहा है। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया था। उसने सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान पर एक बार फिर गोली दागी थी, ड्रोन तक भेजे गए थे, लेकिन भारतीय सेना ने उसे ध्वस्त कर दिया था। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।